भैया डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग हमें कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो इन तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स है भैया डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग में। स्टेप 1 है आपको रजिस्ट्रेशन करना है डब्ल्यूबीजी की वेबसाइट पे। सेकंड है चॉइस फिलिंग कैसे करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चॉइस लॉकिंग इसके बाद आपको करना है स्टेप 3। स्टेप 4 है सीट अलॉटमेंट। स्टेप 5 है सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। 5000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको अलॉटमेंट आता है कोई भी कॉलेज का। उसके बाद आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करना है स्टेप 6। एंड स्टेप 7 है येस या नो अपग्रेडेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप कॉलेज जाएंगे। तो ये फॉर्म क्या होता है डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड स्टेप 8 है फाइनली आप कॉलेज एडमिशन लेंगे, कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पेमेंट करके आप कॉलेज एडमिशन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। 90% सीट्स आपका थ्रू डब्ल्यूबीजी रैंक होता है, 10% थ्रू डायरेक्ट एडमिशन। तो आपको मैनेजमेंट कोटा से भी सीट मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं कि नहीं, तो नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ आपको डब्ल्यूबीजी रैंक के बेसिस पे होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। बट हाँ अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। फर्स्ट है सीट अलॉटमेंट लेटर। तो ये सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है भैया, तो जब भी आपको कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड में अगर मिलता है या सेकंड राउंड में मिलता है, तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसका एक लेटर आएगा उस कॉलेज की तरफ से। सो डब्ल्यूबीजी वेबसाइट से आपको ये डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आपको ये प्रिंट करके कॉलेज को सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है क्लास 10th एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको चाहिए आइदर क्लास 10 एडमिट कार्ड या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है क्लास 10 रिजल्ट, क्लास 12th रिजल्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, फॉर अदर स्टूडेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, तो इसलिए आपको ये बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। एंड फाइनली टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख है तो फिर आपको ये टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर अबव 2.5 लाख है आपका फैमिली इनकम तो आपको ये सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बच्चे काउंसलिंग के टाइम कंफ्यूज होते हैं, देखिए अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट है ना तो आपका चाहे जो भी कैटेगरी हो आपको जेनरली कंसीडर किया जाएगा। ये रूल है डब्ल्यूबीजेई का, क्योंकि ये स्टेट काउंसलिंग है तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी वैलिड है, बट फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स एवरीवन इज कंसीडर्ड जनरल। तो अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होगा। तो जैसे मैं बोल रहा था 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर डायरेक्ट एडमिशन इन ऑल प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू मैनेजमेंट कोटा। 10% सीट रिजर्व होता है मैनेजमेंट कोटा का एंड 90% सीट्स में एडमिशन होता है। बेसिकली इसमें आपको जेईई मेंस रैंक के थ्रू होता है एंड आपका डब्ल्यूबीजेई रैंक के थ्रू होता है। बेसिकली डब्ल्यूबीजेई रैंक के थ्रू 80% होता है, जेईई मेंस रैंक के थ्रू 10% एंड डायरेक्ट एडमिशन सबको 10% सीट्स मिल जाएगा। सो फॉर डायरेक्ट एडमिशन आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ये दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल कोई भी प्राइवेट कॉलेज में। डायरेक्ट एडमिशन गाइडेंस अवेलेबल थ्रू अस। We have official tie-up MOU with all private colleges of West Bengal for smooth direct admission support. Contact us via YouTube channel Gaurav Blog। बाकी लोग कोई सोर्स या लिंक लगा के कराता है एडमिशन, बट हमारा ऑफिशियल MOU साइन है हर एक वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज के थ्रू। तो इसलिए अगर आप हमारे थ्रू कराते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथ होगा एंड आपका फीस भी मिनिमम होगा। थ्रू मैनेजमेंट कोटा फीस थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल फीस से, तो होगा ही क्योंकि आपको रैंक के बिना ही एडमिशन मिल जा रहा है तो थोड़ा ज्यादा होता है फीस, बट हाँ उसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे जितना पॉसिबल होगा एंड आपका एडमिशन पूरा अच्छे से हो जाएगा। सो आपके लिए डब्ल्यूबीजी हेल्पलाइन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको कोई भी अगर डाउट है रिलेटेड टू डायरेक्ट एडमिशन, एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, व्हाट विल बी द बेस्ट कॉलेज फॉर यू थ्रू डायरेक्ट एडमिशन, तो ये सब के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पूरा टीम है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड सारे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है इस बार, फ्री ऑफलाइन काउंसलिंग इन कोलकाता ऑफिस मंडे टू सैटरडे 11 AM to 5 PM इस बीच आ जाना। तो अगर आपका डब्ल्यूबीजी उतना अच्छा नहीं गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया कौन सा कॉलेज लूं, तो आप ऑफिस आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दूंगा। तो फॉर डायरेक्ट एडमिशन नेलुइल लर्निंग ऑफिस मैं भी रहता हूँ, इधर आप आ सकते हैं। सो ये सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल में हमारे थ्रू आप एडमिशन करा सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस में ऑफिशियल MOU साइन है हर एक कॉलेज के साथ हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं भैया डब्ल्यूबीजी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें कैसे बनाना है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके बहुत सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बहुत लोगों को लगता है भैया ऑनलाइन वेबसाइट से तो हमें बनाना, तो ऐसा नहीं है। कैसे आपको बनाना है मैं समझाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि क्राइटेरिया कौन कौन फुलफिल करता है डोमिसाइल होने का। क्राइटेरिया टू बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो फर्स्ट है एक तो आप अगर बचपन से रहे हैं फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, अगर आप मिनिमम 10 साल भी रहे हैं वेस्ट बंगाल में तो भी आप एलिजिबल है, एंड हुज पेरेंट्स आर परमानेंट रेसिडेंट
रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं दिल्ली या बेंगलोर में, बट उनके पेरेंट्स ओरिजिनली बंगाली है, तो आपको भी ये फायदा मिलेगा, आप भी एलिजिबल होंगे फॉर डोमिसाइल सीट्स। बेसिकली डोमिसाइल सीट्स रिजर्व होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 90% रिजर्व होता है आपका जादवपुर में एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो 100% रिजर्व होता है फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। तो ये फायदा आपको मिलेगा अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। एंड जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स है, एससी एसटी ओबीसी ओबीसी, अगर आप नहीं बना पाते कोई भी रीजन की वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अगर आप दिखा रहे हैं ना, दे कैन प्रोड्यूस देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इंस्टेड ऑफ अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं तो भी आपको वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। बेस्ट रहता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर नहीं बन पाता है तो अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट से ही अपना डोमिसाइल प्रूफ कर सकते हैं। सबसे इजी वे क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का, ये बताइए। तो सबसे इजी वे है टेक प्रिंट आउट ऑफ प्रोफॉर्मा A2। ये प्रोफॉर्मा A2 का फॉर्मेट आपको WBG वेबसाइट पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल गौरव रॉय से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करने ये PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, उसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट करना ये है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद स्टेप 2 है गेट इट फिल्ड एंड साइन बाय योर स्कूल प्रिंसिपल। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है, ये आप स्कूल प्रिंसिपल से फिल करा लीजिए, आपका एक बार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये प्रोफॉर्मा ही बेसिकली आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। अलग से कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेबसाइट से, ऑनलाइन पोर्टल से नहीं बनाना होता है। सिंपली आपको ये फॉर्मेट प्रिंट आउट करके फिल करना आपका स्कूल प्रिंसिपल से। प्रोफॉर्मा A2 मस्ट बी साइंड एंड सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम व्हिच द कैंडिडेट हैज पास्ड और विल अपीयर इन द 10+2 एग्जामिनेशन। तो आपके क्लास 12 के प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बचपन के स्कूल में चले गए, उससे नहीं होगा। क्लास 12 का आपका जो प्रिंसिपल था स्कूल का, उनसे आपको साइन कराना पड़ेगा, तो फिर आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। सो जो लोग ड्रॉपर्स है उनका स्कूल के साथ कनेक्शन छूट गया है, तो अगर आप स्कूल के थ्रू नहीं बना पा रहे तो सेकंड मेथड है आपका, ये सेकंड मेथड है। ऐसा नहीं कि ड्रॉपर्स नहीं बना सकते स्कूल से, ड्रॉपर्स भी बना सकते प्रोफॉर्मा A2 से। तो अगर आप बाई चांस नहीं बना पा रहे उस मेथड से, तो सेकंड मेथड है आपको प्रोफॉर्मा 1 का प्रिंट आउट लेना है। ये भी आपको वेबसाइट में, WBG वेबसाइट पे हमारे टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। PDF को प्रिंट करना है आपको एंड देन आपको ये साइन कराना है वीडियो या SDO से। प्रोफॉर्मा A1 और प्रोफॉर्मा A2 एनी वन, दोनों नहीं चाहिए, कोई भी एक आपका चलेगा। प्रोफॉर्मा A2 ट्राई करिए, अगर नहीं होता है देन प्रोफॉर्मा A1 आप प्रिंट आउट करा सकते हैं एंड देन आपको वीडियो या SDO से साइन कराना पड़ेगा। और भी कुछ ऑफिशियल्स है जो आप ये साइन कर सकते हैं, तो इधर सब लिखा हुआ है, पॉज करके देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कॉर्पोरेशन एरिया कमिश्नर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर, कलेक्टर ऑफ कोलकाता, तो ये सारे लोग आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट साइन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर आपका जो MLA होगा, MP होगा वार्ड का, ये सब लोग आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं साइन कर सकते, ये सब वैलिड नहीं होगा। आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से साइन करना पड़ेगा। ये सारे लोग इलेक्टेड पीपल, ये वोट से इलेक्ट होता है। एंड जो भी आपका डॉक्यूमेंट साइन करेंगे उनको अपना फुल नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग विद एड्रेस एंड लैंडलाइन मोबाइल नंबर, ही और शी शुड आल्सो प्रोवाइड हिज और हर आइडेंटिटी कार्ड नंबर इफ अवेलेबल। तो ये सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वीडियो या SDO को, जिनसे भी आप साइन कराएंगे आपका डॉक्यूमेंट, या फिर इसमें से भी आप किसी से साइन करा सकते हैं। भैया TFW सीट्स क्या होता है, इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो अगर आप TFW के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, आपका टोटल फैमिली इनकम मस्ट बी बिलो 2.5 लाख पर ईयर। तो बिलो 2.5 लाख आपका फैमिली इनकम होना पड़ेगा। एंड इसके साथ आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ही शानदार बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। 100% ट्यूशन फी आपको माफ किया जाएगा। आपका जो अदर फीस होगा कॉलेज का, स्लैब चार्जेस वगैरह, ये सब आपको देना पड़ेगा एंड हॉस्टल मेस, ये सब चार्जेस आपको देना पड़ेगा। बट ट्यूशन फी जो मेजर कंपोनेंट होता है टोटल फीस का, आप मान के चलिए अराउंड 70-80% ट्यूशन फी होता है, तो ये आपका माफ हो जाएगा अगर आप TFW सीट आपको मिलता है। TFW सीट का ये भी आपको ध्यान रखना कि कट ऑफ भी हायर साइड जाता है। अगर कोई नॉर्मल सीट आपका 5000 पे बंद हो रहा है तो TFW सीट 3000 पे बंद होगा। तो अगर आपका अच्छा रैंक होगा तभी आपको TFW सीट मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड TFW सीट्स हैज हायर कट ऑफ, इफ यू हैव गुड रैंक देन ओनली विल गेट इट। तो सबको नहीं मिलेगा। अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 2.5 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल जाएगा, आपका रैंक भी अच्छा होना पड़ेगा, उसके साथ आपका फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख होगा, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि TFW सीट बहुत कम होता है, हर ब्रांच में, हर एक कॉलेज में अराउंड 2 से 3 आपका TFW सीट होता है एंड नॉर्मल सीट आपका 80 से 90 होता है, तो बहुत ही कम परसेंटेज है आपका ये TFW सीट्स का। तो इसलिए आपका बढ़िया रैंक होना पड़ेगा तभी आपको TFW सीट मिलेगा। तो भैया कैसे हमें बनाना पड़ेगा, हाउ टू मेक TFW सर्टिफिकेट? तो इसमें भी प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा फॉर इनकम सर्टिफिकेट अपेंडिक्स 4 में WBG वेबसाइट या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है गौरव रॉय आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर डायरेक्ट आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो इधर ये फॉर्मेट में डाल दूंगा, इसका PDF आपको प्रिंट करके इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको ये भी वीडियो या SDO से साइन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप E-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बना रहे हैं, ये नहीं होगा, ऑनलाइन वाला नहीं वैलिड है। तो आपको सिंपली ये फॉर्मेट प्रिंट आउट करके वीडियो या SDO से साइन करवाना पड़ेगा। तो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट गिवन इन अपेंडिक्स 4, गेट इट साइंड बाय SDO वीडियो
सर्टिफिकेट डेट मस्ट बी आफ्टर 1 अप्रैल 2025। तो ये आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अभी आपको बनाना है फ्रेश, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए आपको इनकम सर्टिफिकेट। एंड आपके ये सारे ऑफिशियल्स आपका डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काउंसिलर या फिर एमएलए एमपी, ये सारे लोग आपका डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते। आपको एसडीओ या बीडीओ या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके थ्रू आपको ये डॉक्यूमेंट साइन करवाना पड़ेगा। एंड जो भी लोग ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल का होना चाहिए। अगर पहले का है तो वैलिड नहीं होगा, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। मस्ट बी ऑफ आफ्टर 1 अप्रैल 2025। एंड सेंट्रल का चाहिए, ओबीसी अगर है तो आपको सेंट्रल ओबीसी एनसीएल लिस्ट में आना पड़ेगा। एंड ईडब्ल्यूएस आपका स्टेट या सेंट्रल कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपका जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। 15-16 का अगर है ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, जो भी इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर्स है वो जानती है, मैं एनआईटी दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर का। तो डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग का मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, मैं खुद भी किया था। तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे मिल जाएगा। एंड सब लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, हमारे रिजल्ट में एक जीएमआर है, एक पीएमआर है। तो जीएमआर देखिए क्या है। जीएमआर बेसिकली आपका दोनों पेपर का स्कोर मिला के होता है। पेपर 1 आपका होता है मैथ्स का एंड आपका पेपर 2 होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो दोनों का पेपर का टोटल स्कोर मिला के आपका जीएमआर बनता है। जीएमआर के थ्रू ही मेनली काउंसलिंग होती है। पीएमआर बेसिकली आपका सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे बनता है, स्कोर इन पेपर 2 ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इससे आप सिर्फ फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जीएमआर से कोई दूसरा जो भी ब्रांच है, बीटेक का सारा ब्रांच के लिए आपको जीएमआर चाहिए होगा, पीएमआर से नहीं होगा। जीएमआर आपको चाहिए होगा, तो आपको ध्यान रखना है जीएमआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर काउंसलिंग। तो जीएमआर के बेसिस पे ही आपका काउंसलिंग हो रहा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। भैया डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे। बस आपको 45% चाहिए, 45% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है एंड इसके साथ केमिस्ट्री हो सकता है या फिर बायोलॉजी हो सकता है या दूसरा कुछ सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, बट फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है। एंड आपका 45% होना चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका कैटेगरी है जैसे एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी डी पीडब्ल्यूडी, सारे लोग को 40% चाहिए होगा। तो इतना तो सारे लोग का होगा एंड सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। फेल नहीं होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में। अगर आपका आरटी है तो आप एलिजिबल नहीं है, आपका पास होना चाहिए रिजल्ट एंड आपका 45% होना चाहिए। तो सिंपल एलिजिबिलिटी है, सारे लोग एलिजिबल हो जाना चाहिए। एंड इसके साथ आपका इंग्लिश में मिनिमम 30% मार्क्स होना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में थ्योरी में फेल है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। एंड आपको हर एक सब्जेक्ट में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में ही पास करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा है, 60% है। बाकी सारे कॉलेजेस के लिए 45% है। सो जादवपुर के लिए आपका 60% एलिजिबिलिटी है एंड 45% फॉर एससी एसटी ओबीसी। एंड आपका मैथ्स में 60% होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैथ्स में आपका 60 होना चाहिए आउट ऑफ 100। ये अगर नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। 60% आपका बेसिकली मैथ्स में चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड आपका 45% चाहिए, 45 आउट ऑफ 100 आपको चाहिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। अगर आपका डब्ल्यूबीजी में रैंक भी अच्छा है बट अगर आप मैथ्स में 60 से बिलो स्कोर किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जेयू के लिए ही सब लोग देते हैं। जेयू सीएससी बहुत फेमस है पूरी इंडिया में ही। इसका आरओआई आईआईटी बॉम्बे से भी ज्यादा है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आपको पैकेज मिल रहा है आफ्टर 4 इयर्स। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में भी परसेंटेज थोड़ा हाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में भी 60% है बेसिकली विद मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी। तो पीसीएम कंपलसरी है, इधर बायो से भी नहीं चलेगा एज कंपलसरी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स दैट इज ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। सो बेसिकली डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग में 3 राउंड होता है। फर्स्ट राउंड को बोलते हैं अलॉटमेंट, सेकंड राउंड को अपग्रेडेशन एंड थर्ड राउंड मॉप अप। ये ऑप्शनल होता है, नॉट फॉर एवरीवन। क्यों ये राउंड रिस्की है एंड क्यों मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो भैया डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग में हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रजिस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 1। तो राउंड 1 स्टार्टिंग में आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड मॉप अप राउंड में आप रजिस्टर कर सकते हैं। राउंड 2 में आप सीधा रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको काउंसलिंग में बैठना है तो राउंड 1 से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट राउंड में सीधा मॉप अप में जिनका रैंक ज्यादा होगा सीधा मॉप अप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एंड रजिस्ट्रेशन फीस होगा 500 राउंड 1 से पहले। मॉप अप का रजिस्ट्रेशन फीस अलग है। एंड आप डब्ल्यूबीजी रैंक या जेईई मेंस रैंक दोनों के थ्रू ही बैठ सकते हैं, बट हाँ आपको जेयू सीयू ये सारे सिर्फ डब्ल्यूबीजी रैंक के बेसिस पे मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस जितना है उसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस में आपको डब्ल्यूबीजी रैंक एंड जेईई मेंस रैंक दोनों रैंक से ही मिल जाएगा। तो जो भी अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं, जो लोग को कॉलेज नहीं मिल रहा है एंड आपने डब्ल्यूबीजी एग्जाम नहीं दिए थे, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन है, आप सिर्फ जेईई मेंस रैंक के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली जेईई मेंस रैंक, ठीक है। नहीं
तो सिर्फ आप ओनली WBG रैंक के थ्रू कर सकते हैं, ओनली WBG रैंक। नहीं तो तीसरा ऑप्शन है बोथ जेईई मेंस एंड WBG रैंक के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों एग्जाम दिए थे तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, जिस रैंक से आपको बेटर कॉलेज मिलेगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। कैसा आपको वेबसाइट दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि जब आप करेंगे प्रोसेस तो आपका पूरा स्मूथ होगा। तो ऐसा कुछ पोर्टल आपका दिख रहा होगा WBG का रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो ये सारा स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। ये सारे स्टेप्स में बेसिकली डिटेल्स आपसे मांगेगा। तो क्या क्या डिटेल्स इधर भरना होगा मैं आगे वीडियो में बात करूँ। तो देखिए क्या क्या डिटेल्स आपको भरना है। कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको भरना है। देन एकेडमिक डिटेल्स आपको सारा भरना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो बाद में अगर आपके अकाउंट में रिफंड आता है तो जो भी आप अकाउंट देंगे, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आपको इधर देना होगा। तो जो भी अकाउंट देंगे उस अकाउंट में आपको बाद में रिफंड आएगा अगर आप बाद में सीट विथड्रॉ करते हैं। एंड आपको घर का एड्रेस देना पड़ेगा डिटेल में, WBG एप्लीकेशन नंबर, WBG रोल नंबर या फिर जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर एंड WBG रैंक या फिर जेईई मेंस CRL, तो कोई भी एक या फिर आप दोनों एग्जाम अगर दिए थे तो दोनों ही रैंक आप भर सकते हैं। एंड उसके साथ आपको क्लास 12 में सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स भरना होगा। क्लास 10 का टोटल मार्क्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश, एंड क्लास 12 का आपको पासिंग स्टेटस, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड टोटल आपका जितने भी सब्जेक्ट है। अगर आप 6 सब्जेक्ट्स है तो आउट ऑफ 600 लिखिए, बेस्ट ऑफ 5 मत करना, ठीक है। जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स है वो आप लिखिए ऊपर, एंड उसके बाद जितने भी ऑप्शंस आएगा नीचे सिलेक्ट करने का वो आप भर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब तो आएगा ही, इंग्लिश भी आएगा, बंगाली शायद नहीं आएगा, एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आता है। कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर आपको छोड़ दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका टोटल मार्क्स बस 600 में से 555 या जितना भी है ये आपका सही होना चाहिए बस। कोई सब्जेक्ट अगर आपका नहीं है, जैसे बायो आपका नहीं था या फिर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस ये सब अगर नहीं था, तो जो भी सब्जेक्ट नहीं है उसमें आपको NA भरना है, नॉट एप्लीकेबल, एंड जो आपका था उसमें आप मार्क्स भरिएगा आउट ऑफ 100। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा, एंड ये आपको ध्यान रखना है देयर इज नो प्रोविजन टू मेक एनी करेक्शन एडिटिंग आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट। तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको करना है एक बार में सही से एकदम बिल्कुल परफेक्ट करना है। यू कांट ज्वाइन WBG काउंसलिंग बिटवीन राउंड्स, आइदर यू पार्टिसिपेट फ्रॉम फर्स्ट राउंड और एल्स यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मॉक अप। तो बीच में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप आइदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है राउंड 1 से पहले करिए, नहीं तो लास्ट राउंड में जिनका रैंक 50,000 60,000 से भी ज्यादा है तो फिर आप डायरेक्ट मॉक अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉक अप में आपको कॉलेज मिल सकते हैं। नॉर्मल राउंड 1 राउंड 2 में आपको उतना कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आप पहले से सीट सिक्योर करके रखना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। एंड कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रजिस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 1 एंड मॉक अप राउंड। तो जैसे मैंने बोला यही लिखा है इधर। इसके बाद भैया चॉइस फिलिंग का पोर्टल कैसा दिखता है, तो ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको सब कुछ डिटेल में। इतना डिटेल में कोई और एक्सप्लेन नहीं किया होगा, पूरा यूट्यूब आप देख लीजिए, इससे डिटेल वीडियो आपको इस टॉपिक पे नहीं मिलेगा। तो भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले तो इधर एक डैशबोर्ड आएगा साइड में, उधर आपको चॉइस फिलिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग सिलेक्ट करने के बाद आपका ये पोर्टल खुलेगा। इसमें आपको इंस्टीट्यूट टाइप में जाके सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने गवर्नमेंट सिलेक्ट किया था। टोटल अवेलेबल चॉइस आपको 859 दिखा रहा है, सारे ब्रांचेस मिला के, सारे कॉलेजेस मिला के, अल्फाबेटिकली आता है। तो C से स्टार्ट हुआ है, कुछ भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का सारा ब्रांचेस आपको दिख रहा है। तो जो भी कॉलेज आपको चाहिए इधर आपको ऐड करना है, ठीक है। इधर जब आप ऐड करेंगे तो वो चीज इधर आ जाएगा। जैसे मैंने JU सिलेक्ट करके JU का ब्रांचेस सारा ऐड कर दिया। तो पहले आपको TFW सीट भरना है। वैसे फर्स्ट चॉइस होना चाहिए जादवपुर CSE TFW, उसके बाद आपको जादवपुर CSE भरना है। तो पहले TFW होगा उसके बाद, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग चेक होगा ना फर्स्ट नंबर से चेक होता है। अगर मान लीजिए आपने 4 चॉइसेस भरा है तो फिर आपको फर्स्ट नंबर से चेक होगा। ये अगर नहीं मिलेगा देन सेकंड पे आएगा, ये अगर नहीं मिलेगा देन थर्ड पे आएगा। ऐसे चॉइस फिलिंग चेक होगा, ऊपर से नीचे चेक होगा। तो चॉइसेस जो भी इधर से आप ऐड करेंगे ना पहले तो इधर जाएगा, उसके बाद अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो बस आपको सिलेक्ट करना है, आप करते जाइए। तो जो भी आपको सबसे पसंद चीज है, मोस्ट प्रेफर्ड आपका जो भी चॉइसेस होगा वो सबसे ऊपर आपको भरना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट है कि आप काउंसलिंग नेटफ्लिक्स ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम प्राइस रखा 199 अभी के लिए, बाद में ये प्राइस बढ़ सकते हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है कर लीजिए, अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 199 से प्राइस है। एंड आपको सब कुछ कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा होगा। मैं खुद NIT दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ। NIT दुर्गापुर जादवपुर सब टायर 1 कॉलेजेस है इंडिया के, तो आपको सब कुछ इधर मिल रहा होगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग लिस्ट। ये हम खुद बना के देंगे। चॉइस फिलिंग PDF आपको मिलेगा। आपका एक मेंटर अलर्ट होगा, जो मेंटर आपको चॉइस फिलिंग PDF बना के देगा। ऐसे ही रैंडम कोई मेंटर नहीं, जो भी मेंटर्स है जादवपुर के, मैं सिर्फ जादवपुर के स्टूडेंट्स को मेंटर बनाता हूँ, जादवपुर या फिर NIT दुर्गापुर। तो सिर्फ टॉप कॉलेजेस के आपके मेंटर्स मिलेगा, एंड सिर्फ 199 प्राइस पे। इतना मिनिमम में आपको इतना बढ़िया सर्विस कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये भी एडवांटेज है कि मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, पर्सनल मोबाइल नंबर। तो मेंटर से तो आपका सारा डाउट्स क्लियर होगा। कभी अगर मेरा जरूरत पड़ा तो मेरा भी नंबर आपके पास रहेगा फॉर बैकअप। अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स, करियर गाइडेंस एंड मच मोर। लोएस्ट कॉस्ट एट बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा हमारे काउंसलिंग
हेल्प डेस्क में। तो जिनको ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड काउंसलिंग हेल्प डेस्क का रिव्यू भी आप देख सकते हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उनके लिए है, बाकी तो जो लोग जानते हो जानते हैं, मेरे से बहुत लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी बात कर चुके हैं अभी लास्ट 2-3 महीने में। तो ये सारा रिव्यू आप पढ़ सकते हैं, सारे ही स्टूडेंट्स का है, नॉर्मल जेन्युइन रिव्यू है, ऐसा नहीं कि कोई पेड रिव्यू वगैरह चलाता है, वो सब चलाने की जरूरत नहीं है। जो है आपके सामने रख देता हूँ मैं। एंड ये सारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट्स से जब काउंसलिंग हो जाएगा, मैं रिव्यू लिया था, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं सारा ही। ये सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हर एक साल 400-500 स्टूडेंट्स का हम पेड काउंसलिंग कराते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है और था मेरे पास, तो इतना अगर दिखाने चाहता तो इसमें ही पूरा टाइम चला जाता, इसलिए और मैं नहीं दिखाऊंगा। ये सब आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ऐसा आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा, चॉइस फिलिंग पीडीएफ। तो ये एक डेमो पीडीएफ है, मैं आपको समझाने के लिए यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा आपको चॉइस फिलिंग करना है। CRL 2709 था, EWS 132। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, जो आपको सबसे पसंद है वो सबसे ऊपर भरिए। जैसे जादवपुर CSE फिर जादवपुर IT, फिर जादवपुर EC, फिर जादवपुर इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जादवपुर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल, कैलकाटा यूनिवर्सिटी CSIT, KGC CSIT, कैलकाटा यूनिवर्सिटी EC, देन जादवपुर का प्रोडक्शन, जादवपुर पावर, जादवपुर सिविल, KGC EC, जादवपुर मेटलर्जी, जादवपुर कंस्ट्रक्शन, जादवपुर फूड। तो ऐसा आपको चॉइस फिलिंग करना है। एंड जिनको भी TFW सीट चाहिए ना, ऐसे आपको भरना है। फर्स्ट आपको TFW सीट रहेगा, उसके बाद आपका नॉन TFW सीट रहेगा। सेम ब्रांच आपको 2 बार भरना है, नहीं तो फिर आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। 2 टाइम्स आपको भरना है, क्योंकि TFW का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत ही कम सीट्स होता है TFW में। तो आपको दोनों ही भरना है, नॉर्मल सीट भी भरना है, TFW सीट भी भरना है। तो अगर आप हमारा काउंसलिंग एडवाइस ज्वाइन करते हैं सिर्फ 199 में, आपको ऐसा पास वाला चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। ऐसे ही आपको एज इट इज भरना है, इसको डाउट नहीं करना है। कुछ लोग होंगे कि भैया हम 199 भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वैसे तो हर कोई कर पाएगा, 199 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सब कोई इन्वेस्ट कर पाएगा। बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं खर्च करना चाहते, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ फ्री में आप कैसे कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, यू विल बी एबल टू व्यू ऑल द चॉइसेस अवेलेबल टू यू। यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। तो सबसे पहले मैंने बोला जादवपुर से स्टार्ट होगा, देन आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी आएगा, देन KGE से, ऐसे आपका आएगा। एंड ब्रांचेस का ऑर्डर मैं दिखा दूंगा, वो उस हिसाब से भर सकते हैं। तो कॉमन ब्लंडर ये होता है कि मेनी TFW स्टूडेंट्स fill only TFW seats and thus no seat gets allotted to them because TFW seats are very limited. You must fill both TFW and non TFW seats. तो ये ध्यान रखना आपको, ये ब्लंडर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग का पोर्टल। जैसे मैं बोल रहा था ना, डैशबोर्ड है आपको, इधर आपको चॉइस फिलिंग का दिखेगा। एंड जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे, पूरा चॉइस फिलिंग का आपको पोर्टल खुल जाएगा। जब आप चॉइस फिलिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको सेव कर लेना है। देन आपका फील्ड चॉइसेस में ये 0 है अभी, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है। जब आपको हो जाएगा, इधर जितना भी आप चॉइस भरेंगे 30-40 ये आपको दिखाएगा। एंड अनफिल्ड चॉइस ये कम हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। लिस्ट डाउन द कॉलेजेस यू माइट गेट अकॉर्डिंग टू रैंक। तो कहां से हमें पता चलेगा भैया कौन से कॉलेज हमें मिलेगा। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाके आपको सर्च करना है। गूगल में जाइए एंड सर्च करिए आपको WBG काउंसलिंग 2024 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो इसमें आपको हर एक कॉलेज का आप देख सकते हैं कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था। तो JU का देख के आपको समझ आएगा कि JU आपको मिलेगा या नहीं। KGEC का आप देख सकते हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं। WBG काउंसलिंग 2024 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, सारा कट ऑफ आपको दिखा देगा। फिल्टर द ऑप्शंस अवेलेबल एट योर रैंक। तो सपोज आपका रैंक है मान लीजिए 5000, तो मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ देखूंगा 3000 से 10000 तक। जितने भी कॉलेजेस है मैं वो भरूंगा इस बार, ठीक है। तो जितना आपका रैंक है उससे थोड़ा कम पे देखिएगा, क्योंकि अगर 5000 से ही स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है उससे बेटर कॉलेज आपको मिल रहा हो। बट अब अगर नहीं भरेंगे चॉइस फिलिंग में तो कैसे ही मिलेगा। तो जो भी रैंक है, अगर आपका 5000 रैंक है तो 3000 लास्ट ईयर से 2024 का 3000 डेटा से स्टार्ट करना है। अगर आपका रैंक मान लीजिए 10000 है तो आपको लास्ट ईयर का 7000 या 8000 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये GMR की बात कर रहा हूँ सारा। एंड यू शुड अरेंज दिस चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, मोस्ट प्रेफर्ड चॉइसेस एट द टॉप। जैसे मैंने बोला जादवपुर टॉप पे होना चाहिए। एंड नाउ प्रिपेयर अ फेयर लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस प्लस ब्रांचेस यू आर इंटरेस्टेड इन एंड बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द ब्रांचेस विद स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन आपको ध्यान रखना है। CSE स्पेशलाइजेशन का क्या ऑर्डर रहेगा मैं आगे दिखाऊंगा, वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है चॉइस फिलिंग के टाइम। सो भैया क्या ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई भी ब्रांच पे इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी ब्रांच को लेके, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप सिविल मैकेनिकल वगैरह ले सकते हैं। तो ये हो गया अलग के। जो लोग ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं कि मुझे CSE लेना है, कोडिंग में जाना है, IT सेक्टर में, या फिर मुझे इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स में तो मुझे सिविल मैकेनिकल ये सब लेना है। पर जो लोग को नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए। तो प्लेसमेंट अगर आपको फोकस है, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट अगर आपको फोकस है, सबसे पहले आपको प्रेफर करना है CSE, देन CSE स्पेशलाइजेशन, क्योंकि इसमें अभी सबसे ज्यादा जॉब्स है। AI का आप सुने ही होंगे, IML वगैरह अभी कितना ज्यादा ट्रेंड में है एंड इसका जॉब्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। देन आपका IT, देन CS विद बिजनेस सिस्टम, देन EC विद स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल, देन सिविल, देन प्रोडक्शन, देन मेटलर्जी, देन बायोटेक एंड फाइनली बायोमेडिकल। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। एंड कॉलेज या ब्रांच में से मैं तो बोलूंगा, अगर JU का बात करें तो कोई भी ब्रांच ले सकते हैं।
बाकी कॉलेजेस के लिए आपको ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए, ब्रांच ग्रेटर देन कॉलेज। फॉर जेयू अगर हम बात करें, फॉर जेयू के लिए ये बात उल्टा हो जाता है, देन आपका कॉलेज प्रेफर करिए, कोई भी ब्रांच अगर आपको मिल रहा है जेयू का तो आपको वो लेना चाहिए। एंड फॉर प्राइवेट कॉलेजेस डोंट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट CSIT-EC। प्राइवेट कॉलेजेस में CSIT-EC छोड़ के मत लेना, बाकी ब्रांचेस का बहुत ही हालत खराब है, प्लेसमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो CSIT-EC मैक्सिमम आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, उससे नीचे आप मत जाना, नॉन सर्किटल ब्रांचेस हो जाते हैं। सर्किटल ब्रांचेस मतलब CSIT-EC इलेक्ट्रिकल। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथली हम करा देंगे। तो CSE स्पेशलाइजेशन का भैया ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। फर्स्ट आपको CSE प्रेफर करना है, देन CSE IML, CSE विद AI, देन CSE डेटा साइंस, देन CSE साइबर सिक्योरिटी, देन CSE विद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपको प्रेफर करना है, इसका डिटेल्स भी इधर मेंशन है। आपका थर्ड ईयर में जाके स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा। तो अगर आपका CSE रहता है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि बाद में आप कौन सा प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली CSE AI/ML एंड CSE AI ये सब आप ले सकते हैं, इसमें अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा भी डिमांड पे है। AI आप सुनते ही होंगे, सब चीज में भी AI आ रहा है, तो इसका जॉब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एंड इसके बाद बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज क्या क्या है भैया। तो चॉइस फिलिंग अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मैं आपको इतना सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आप हमारे ऑफिस में आएंगे कोलकाता में तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे रहे हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी JU आपको मिलेगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये आपको प्रेफर करना है फर्स्ट पे, देन सेकंड। थर्ड पे आपका KGEC कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, फोर्थ पे आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बट इसका लोकेशन थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, अगर आप कोलकाता साइड में रहना चाहते हैं तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए JGEC को। एंड फिफ्थ है आपका JCCT शालदा। तो इधर आपका डिटेल्स इस कॉलेजेस का मिल जाएगा, आप दे सकते हैं प्लेसमेंट कैसा होता है। तो ये सारा कॉलेजेस अगर आपको गवर्नमेंट में चाहिए आप प्रेफर कर सकते हैं। बेस्ट ऑब्वियसली जादवपुर, इसी के लिए मैक्सिमम लोग WBGE एग्जाम देते हैं। तो भैया थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए हर एक कॉलेज का, तो भी मैं बता देता हूँ। अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, सबसे जो मुझे पसंद है ये चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में जादवपुर बेस्ट है इंडिया में, IIT बॉम्बे से भी बेटर है जादवपुर, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जादवपुर में CSE का फीस है 20,000 फॉर 4 ईयर्स, 20 से 25 LPA के आसपास आपका एवरेज है। तो 20,000 देख के आपका 20 लाख मिल जाए, 100 टाइम्स रिटर्न है, इससे ज्यादा कौन ही रिटर्न दे पाएगा, कोई कॉलेज के लिए पॉसिबल नहीं है। इतना कम फीस में अभी BSc भी नहीं होता, उतना कम में आपको अभी BTech हो रहा है जादवपुर में। बट ये एक ड्रॉबैक है कि जादवपुर में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। हॉस्टल लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, व्हिच यू विल नॉट गेट देयर। यू कैन स्टे इन PG, तो ऑब्वियसली आप PG में रह सकते हैं, बट PG में आप 2-3 दोस्त रहेंगे, बट हॉस्टल में पूरा बैच एक साथ रहता है, ठीक है। मतलब मेरे जैसे हॉस्टल में 500-600 बच्चे एक साथ रहते हैं, तो ये वाला फील आपको नहीं मिलेगा कभी हॉस्टल लाइफ का। प्रेफर JU एनी ब्रांच एक्सेप्ट प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के नाम पे हर कोई समय राणा को जानते होंगे, मैक्सिमम लोग आप में से कौन कौन जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। बट हाँ, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग वहीं अभी इंडिया में फेमस है, समय राणा प्रिंटिंग इंजीनियरिंग था, वो भी अभी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में अभी कोई स्कोप नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, तो वो ब्रांच अवॉइड करना। बाकी कोई भी ब्रांच आप ले सकते हैं। फॉर KGEC कैलकाटा यूनिवर्सिटी अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस अप टू इलेक्ट्रिकल ओनली, तो इलेक्ट्रिकल तक आपको लेना है KGEC कलकत्ता या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके नीचे आप मत जाना, उसमें प्लेसमेंट नहीं होता है। फॉर JU एनी ब्रांच विल डू, यू कैन डू कोडिंग बाय योरसेल्फ एंड गेट डिसेंट प्लेसमेंट। ये ऑर्डर आपको फॉलो करनी। फर्स्ट है JU एनी ब्रांच, देन आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी का या KGEC का CSEC बनना है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली बेटर है KGEC से। एंड देन आपका प्राइवेट कॉलेजेस बनना है, CSE स्पेशलाइजेशन IT। टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस क्या क्या है जो भैया हमें WBGE के थ्रू मिल सकते हैं। तो देखिए इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, गवर्नमेंट का जैसे जो ऑर्डर था वो फिक्स था, बट प्राइवेट में हर साल वेरी करते हैं प्लेसमेंट वगैरह। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट का ऑर्डर है। फर्स्ट नंबर पे अभी आता है टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक 7.5 LPA, सेकंड पे NSCC कोलकाता 6.37 LPA, थर्ड पे नाउला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 6.25 LPA, फोर्थ पे टेक्नो इंडिया, फिफ्थ पे HIT हल्दिया। हालांकि GNIT कोलकाता का प्लेसमेंट बेटर है थोड़ा, बट मैं बोलूंगा ओवरऑल आप HIT हल्दिया को प्रेफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू GNIT कोलकाता। आप GNIT कोलकाता को 6 पे रख सकते हैं। हेरिटेज देखिए काफी डिसेंट कॉलेज था, पहले IIM के बाद सेकंड नंबर पे आता था, बट अभी इसका प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है, 4.5 के आसपास 4.5 टू 4.8 LPA के आसपास इसका एवरेज है। एंड ये ऑफिशियल डेटा है, WBGE वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट भी बहुत ही कम, हाईएस्ट पे अराउंड 12 या 10 LPA के आसपास था, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो बहुत ही खराब प्लेसमेंट हो रहा है हेरिटेज में। कॉलेज तो अच्छा था बट फीस काफी बढ़ रहा है एंड प्लेसमेंट घट रहा है कॉलेज का, तो ये दिक्कत है हेरिटेज को लेके। बाकी हेरिटेज अच्छा कॉलेज, रेपुटेशन वाइज हेरिटेज काफी अच्छा था, बट अभी हेरिटेज का हालत एकदम ही खराब है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अभी की लेना है या नहीं, तो हेरिटेज को भी आप इस लिस्ट रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। एंड कुछ सीट्स भी होता है डिफेंस कोटा में, तो आपका अगर कोई फैमिली मेंबर आर्मी में है, ठीक है, तो आपको डिफेंस कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। तो डिफेंस कोटा में जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 सीट होता है, कौन से ब्रांचेस में होगा कॉलेज डिसाइड करेगा। बाकी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज JGEC में होगा, मैकेनिकल में एक, IT में एक, KGEC में होगा, इलेक्ट्रिकल में एक। तो आप पॉज करके देख सकते हैं ये सारा लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस लॉकिंग। भैया
चॉइस लॉकिंग हमें कैसे करना होगा। तो चॉइस लॉकिंग आपको सिंपली कैसे करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबको चॉइस लॉक कर देना। वैसे तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली भी लिखा है, बट WBG का वेबसाइट का हाल उतना सही नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत बार नहीं होता है चॉइस लॉकिंग अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिक अगर चॉइस लॉक नहीं होता है तो फिर आपका सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाएंगे राउंड स्टार्ट होने से पहले ही। तो बेस्ट होगा आप मैनुअली लॉक कर दीजिए। तो चॉइस लॉकिंग पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर करने के बाद आपका चॉइस लॉकिंग हो जाएगा। एंड आपको चॉइस लॉक्ड लेटर का मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ लॉक चॉइस लेटर, तो आपको लॉक चॉइस लेटर का प्रिंट आउट भी लेना है। ये आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे तब आपको कॉलेज को दिखाना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा था, जब आप चॉइस लॉकिंग कर देंगे ना, उसके बाद इधर आपको लॉक्ड दिखाएगा, पहले ये अनलॉक्ड रहेगा लिखा हुआ। तो लॉक जब दिखाएगा मतलब आपका चॉइस लॉकिंग कंप्लीट हो गया है। एंड उसके बाद आपको इधर क्लिक करना है, प्रिंट लॉक चॉइस लेटर लिख के इधर एक पीडीएफ जनरेट होगा, वो आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम काम आएगा। तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग एंड देन आपको चॉइस लॉकिंग करना है। एंड उसके बाद आपका आएगा राउंड 1 का रिजल्ट, ठीक है। तो राउंड 1 को हम अलॉटमेंट बोलते हैं, अलॉटमेंट राउंड बोलते हैं इसको। तो राउंड 1 रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा, व्हाट टू डू आफ्टर सीट अलॉटमेंट। तो राउंड 1 में मान लीजिए आपको कोई सीट मिल गया, आपको जादवपुर का मेटालर्जी मिल गया मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा 5000, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। ये आपको WBG वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई भी डाउट बचा नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में जाके। जैसे जादवपुर अगर आपको मिलेगा तो जादवपुर आपको जाना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग के लिए आपका अराउंड 3 से 4 दिन मिलते हैं। इसमें अगर आप नहीं कर पाते ना तो आपका सीट कैंसिल हो जाता है। तो जो भी अदर स्टेट स्टूडेंट्स है देख के भरना, ऐसे लोकेशन में मत भरते ना कि आप पहुंच ही नहीं पाएंगे 3-4 दिन के, बहुत जगह 2-3 दिन के अंदर भी पहुंचना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिजिकल आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आप नहीं पहुंच पाते आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। एंड स्टेप 4 है, आपको ईएस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन एक फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या ये फॉर्म है मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो भैया सीट एक्सेप्टेंस फी हमें कैसे पेमेंट करना होगा, तो पहली बात तो 5000 अमाउंट है। तो आपको वेबसाइट में, ये WBG वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, तो वेबसाइट में पे सीट एक्सेप्टेंस फी आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है 5000 अमाउंट एंड देन पे फी। कोई भी मोड ऑफ पेमेंट्स, यूपीआई, डेबिट कार्ड, ये सब मोड ऑफ पेमेंट्स आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एब्सोल्युटली स्मूथली आपका पेमेंट हो जाएगा। सो यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सब मोड से पेमेंट कर सकते हैं। इफ यू डोंट पे द फीस यू विल लूज योर सीट एंड यू विल बी आउट ऑफ WBG काउंसलिंग। तो अगर आप पेमेंट नहीं करते आपका सीट भी चला जाएगा ना, WBG काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे, फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एंड after downloading the allotment letter, the candidate must report to the allotted institute with the allotment letter and all other documents for physical verification। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कॉलेज में दिखाना होगा। तो ये सारा आप रेडी करके रखिए, पहले से ही मैं आपको लिस्ट दे दिया। तो सारा डॉक्यूमेंट लेके आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करते आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। यू विल बी नॉट कंसीडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेडेशन राउंड। नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं होंगे, आप एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 पेमेंट करने के बाद आप कॉलेज जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऑफलाइन प्रोसेस है, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप अदर स्टेट में ही क्यों ना रहते हो, आपको कॉलेज आना पड़ेगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा तो उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। आफ्टर डाउनलोडिंग द सीट अलॉटमेंट लेटर द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन राउंड 1। तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको रिपोर्ट करना है। फॉलो द डॉक्यूमेंट लिस्ट एंड डेट्स मेंशन्ड इन योर कॉलेज वेबसाइट। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, मान लीजिए आपको जादवपुर अलॉट हुआ, या फिर आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ, या फिर आपको टेक्नोमेन सॉल्ट अलॉट हुआ, ठीक है। तो उस कॉलेज वेबसाइट में आपको चेक करना पड़ेगा, कॉलेज वेबसाइट में एग्जैक्ट कब आपको रिपोर्टिंग करना है, क्या टाइमिंग रहेगा एंड डेट आपको उस कॉलेज वेबसाइट पे मिलेगा। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एवरीथिंग विल कम ऑन कॉलेज वेबसाइट, नॉट ऑन WBG वेबसाइट। WBG वेबसाइट पे नहीं आएगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज का वेबसाइट होगा सेपरेट, तो उस वेबसाइट में आपको चेक करना होगा। स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन योर कॉलेज वेबसाइट। सो कैंडिडेट्स विल पर्सनली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट एंड कैरिंग प्रिंटेड कॉपीज ऑफ their allotment letter and all academic and other documents for physical verification of documents by the institute. Candidates should contact the institute and visit their website to know their timings and detailed requirements for admission। तो जैसे मैंने बोला कॉलेज वेबसाइट को आपको चेक करना पड़ेगा फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग में जाएंगे आपको अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट करना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। तो कौन सा अपग्रेडेशन फॉर्म भैया हमें भरना पड़ेगा, ईएस अपग्रेडेशन या नो अपग्रेडेशन। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ईएस अपग्रेडेशन हमको फिलअप करना चाहिए। ईएस अपग्रेडेशन मतलब आपको कंसीडर किया जाएगा फॉर राउंड 2 एंड नो अपग्रेडेशन नॉट कंसीडर्ड फॉर राउंड 2 एंड मॉप अप। तो नो अपग्रेडेशन अगर आप भर देते हैं आपको फर्दर राउंड पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है, आपको जो चाहिए वो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाता है, तो फिर आप नो अपग्रेडेशन दे सकते हैं। बाकी सारे लोग को ईएस अपग्रेडेशन मैं रिकमेंड करूंगा। इफ यू फील ईएस अपग्रेडेशन द सीट विल नॉट बी कैंसिल। तो ये आपको
ध्यान रखना है, ये मतलब नहीं कि ईएस अपग्रेडेशन का सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। ईएस अपग्रेडेशन का मतलब है यू विल हैव योर करंट सीट इवन इफ योर सीट डजंट गेट अपग्रेडेड। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि डेफिनेटली फिल ईएस इन अपग्रेडेशन फॉर्म एंड सबमिट इट टू द कॉलेज अलॉटेड टू यू इन राउंड 1। तो आप अगर कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस 5000 देते हैं, उसके बाद अगर आप ईएस अपग्रेडेशन भरते हैं तो आपका सीट कैंसिल नहीं होगा। अगर आप नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो पुराना वाला सीट आपके पास रहेगा। अगर कुछ मिल जाता है बेटा तो आपको फिर बेटर कॉलेज अलॉट हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में, उस कॉलेज में जाकर आपको फिर से राउंड 2 के बाद रिपोर्टिंग करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं ईएस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन फॉर्म, ये फॉर्म्स आपको WBG वेबसाइट एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल गौरव रॉय आप सर्च करिए, GOURAVROY, ये आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो जो भी फॉर्म आपको भरना होगा ईएस अपग्रेड एंड नो अपग्रेड इधर लिखा होगा, वो फॉर्म को प्रिंट आउट करके फिल करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा ड्यूरिंग रिपोर्टिंग आफ्टर राउंड 1। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, बेस्ट वे माई रिकमेंडेशन, फर्स्ट आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना 5000, ये आपका स्टेप 1 हो गया। देन आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, देन आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करना है, जो भी कॉलेज आपको मिला है कॉलेज में जाकर आपको ईएस अपग्रेडेशन फॉर्म देना है। तो ये अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे एंड आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आगे राउंड में भी मिल जाएगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये सारा आउटकम हो सकता है। फर्स्ट देखिए, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड मिलता है काउंसलिंग में, इफ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट इज फाउंड इनवैलिड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सच कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर राउंड 2 एज अ जनरल कैंडिडेट। तो ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ये सब नहीं होगा। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते तो राउंड 2 से आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, जनरल GMR से आपको सीट मिलेगा फ्रॉम राउंड 2 अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं। एंड सेकंड है, इफ यू पे द फीस बट डोंट गो फॉर फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग योर सीट विल गेट कैंसिल। तो ऐसा मत सोचना कि सीट एक्सेप्टेंस फीस भैया मैंने 5000 दे दिया मतलब मेरा सीट सिक्योर हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप फीस पेमेंट करके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते कॉलेज में, आपका सीधा सीट कैंसिल होगा। चाहे आपको जो भी कॉलेज मिला है, जो भी ब्रांच मिला, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। इफ यू वांट टू फ्रीज योर सीट एंड टेक एडमिशन इन दैट अलॉटेड कॉलेज ओनली, तो मान लीजिए आपको जादवपुर का CSE जादवपुर का IT मिल गया, आपको बहुत अच्छा रैंक है, इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए। गो फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन, तब आप नो अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करिए। इसका फॉर्म भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज, फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, कलेक्ट साइंड फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग रिसिप्ट। तो फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको कलेक्ट करना है ध्यान से। एंड इसके साथ आपको फर्स्ट सेम का फीस पेमेंट भी कर देना है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं होगा। तो फर्स्ट सेम का कॉलेज फीस आपको पेमेंट कर देना अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया तो। इफ यू ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन बट डोंट कंप्लीट द कॉलेज एडमिशन फर्स्ट सेम फी पेमेंट, योर सीट विल गेट कैंसिल। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर फी पेमेंट नहीं कंप्लीट करते नो अपग्रेडेशन भरने के बाद, अगर आप ये अपग्रेडेशन भरते तो फिर आपको फर्स्ट सेम का कॉलेज फीस अभी नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप नो अपग्रेडेशन सबमिट करते तो आपको तभी फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पेमेंट करना पड़ेगा विद इन 2-3 डेज, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा चीज में से एक भी स्टेप अगर आप गलती करेंगे आप सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। एंड काउंसलिंग हेल्प डेस्क के लिए आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर में मैसेज करके, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोर्थ है, इफ यू ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन यू कांट पार्टिसिपेट इन राउंड 2। तो अगर आप नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरते तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका फिर कॉलेज फाइनल हो जाएगा। जो कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा आगे। तो सिंपल है, नो अपग्रेडेशन तभी भरना अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया, इससे बेटर अगर आपको कुछ नहीं चाहिए देन तभी आपको नो अपग्रेडेशन भरना है। फिफ्थ है, इफ यू डोंट सबमिट अपग्रेडेशन फॉर्म योर सीट विल गेट कैंसिल। तो अगर आप अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट करना भूल जाते हैं ना कॉलेज में, तो भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो सारा स्टेप जो भी मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको याद करके करना है। जब आपका रिपोर्टिंग हो ये वीडियो फिर से आप दोबारा देख लेना, मैं फिर से अपडेट कर दूंगा चैनल पे आके वीडियो या शॉर्ट्स बना के। तो सारा स्टेप सबको फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा काउंसलिंग का सब कुछ गाइडेंस इस चैनल पे मिल रहा होगा आगे। एंड इफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज और हर सेकंड और लेटर चॉइसेस, देन आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही और शी कैन आल्सो ऑप्ट फॉर ईएस अपग्रेडेशन। तो फिर आप ईएस अपग्रेडेशन भर सकते हैं अगर आपको सेकंड या लेटर चॉइसेस मिलता है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल जाता है तो फिर आपको तो कोई सीन ही नहीं बनता ईएस अपग्रेडेशन का, इससे बेटर आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, तो फिर आपको नो अपग्रेडेशन ही सबमिट करना पड़ेगा। बट अगर आपको सेकंड या मान लीजिए 10th 15 चॉइस मिला है, तो जो भी चॉइस में मिला होगा 15th अगर मिला है तो नेक्स्ट राउंड से टॉप 14 को कंसीडर किया जाएगा। अगर आप ईएस अपग्रेडेशन भरते हैं, अगर इसमें से कुछ मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं तो ये वाला चॉइस आपके पास रहेगा। राउंड 2 में फिर से आपको सेम कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा और
फिजिकल रिपोर्टिंग। डब्ल्यूबीजी राउंड 2 में भैया हमें क्या करना होगा, डब्ल्यूबीजी राउंड 2 का नाम है अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन राउंड में क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा, क्या क्या स्टेप्स रहेगा भैया हमें बताइए। तो फर्स्ट है, देखिए कौन कौन एलिजिबल है इस राउंड के लिए। तो जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला वो एलिजिबल है। जिनको सीट मिल चुका था एंड उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ईएस अपग्रेडेशन, ये आपको ध्यान रखना, अगर आप ईएस अपग्रेडेशन सिलेक्ट करते तो आप एलिजिबल है फॉर नेक्स्ट राउंड। एंड थर्ड है, जिनको सीट मिल गया था बट उनका कैंसिल हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस अदर देन एकेडमिक एलिजिबिलिटी, मतलब हो सकता है आपने ओबीसी से आपको सीट मिला था बट ओबीसी सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा पाए, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में राउंड 2 में एलिजिबल है डेफिनेटली, बट आपको एज अ जनरल कैंडिडेट तब सीट मिलेगा। एंड इफ यू गेट एनी न्यू अपग्रेड सीट यू कांट क्लेम योर प्रीवियस सीट बैक। तो अगर आपको नया सीट अलॉट होता है तो आप फिर से पुराने सीट में वापस नहीं जा सकते, जो आपको मिला है वही आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद से करिए, नहीं तो पेड काउंसलिंग पे के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट गेट एनी न्यू सीट यू विल रिटेन योर राउंड 1 सीट। तो भैया राउंड 2 के बाद हमें क्या करना होगा, तो देखिए 4 सिनेरियोस बनेगा, ये 4 केसेस बनेगा, 4 तरह के स्टूडेंट होगा, 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आफ्टर राउंड 2। तो चारों ही स्टूडेंट के लिए क्या क्या करना है आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो के बाद। तो फर्स्ट है कि जिनका सीट अपग्रेड हो गया, तो पहले आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला था, मान लीजिए आपको जादवपुर मेटालर्जी मिला था एंड आपने ईएस अपग्रेडेशन फिल किया था, तो राउंड 2 में आपको जादवपुर सिविल मिल गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीके का स्टूडेंट हो गया केस 1। केस 2 है जिनको सीट अपग्रेड नहीं हुआ, जो आपको राउंड 1 में मिला था, अगर जादवपुर मेटालर्जी मिला था तो जादवपुर मेटालर्जी रहा राउंड 2 में, तो कोई चेंज नहीं आया। केस 3 है जिनको पहली बार सीट मिला, राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था बट राउंड 2 में आपको फर्स्ट टाइम सीट मिला है। एंड फोर्थ केस है जिनको राउंड 1 राउंड 2 दोनों में ही सीट नहीं मिला, तो उनको क्या करना चाहिए आप। तो फर्स्ट केस देखिए, जिनका सीट अपग्रेड हो गया है तो उनको क्या करना है, तो आपको फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं करना होगा, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है राउंड 2 का एंड देन आपको रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 2। तो जो भी कॉलेज में आपको सीट मिला है उस कॉलेज में आपको फिर से रिपोर्टिंग करना अगर आपका सीट अपग्रेड होता है, एंड आपको उधर जाके फिर फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देके एडमिशन फॉर्मेलिटीज फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लेना। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आप डब्ल्यूजी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। एंड दिस इज योर फाइनल कॉलेज, यू कैन पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग लेटर, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाद में। बाकी आप एक बार एडमिशन कंप्लीट कर लेते तो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है, मॉपअप बहुत रिस्की भी है, तो बेटर है कि आप ना पार्टिसिपेट करें। एंड इफ यू डोंट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज योर सीट विल गेट कैंसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पेमेंट करके आप एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए जो भी कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिला है आफ्टर राउंड 2। नेक्स्ट है केस 2, जिनका सीट अपडेट नहीं हुआ, भैया मुझे फर्स्ट राउंड में जादवपुर मेटालर्जी मिला था, मुझे जादवपुर मेटालर्जी ही मिला राउंड 2 में अगेन, तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो आपने फीस पेमेंट कर चुके थे ऑलरेडी, तो सीट एक्सेप्टेंस फी फिर से आपको पेमेंट नहीं करना है। अब फिर से राउंड 1 में जो आपको मिला था ना जादवपुर मेटालर्जी, आपको फिर से रिपोर्टिंग करना है सेम कॉलेज में राउंड 1 के बाद, एंड रिपोर्टिंग करके इस बार आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देना है कॉलेज में, फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड दिस इज योर फाइनल कॉलेज, यू कैन पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग लेटर। तो एडमिशन कंप्लीट करने के बाद आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे बट आप डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ यू डोंट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज योर सीट विल गेट कैंसिल। एंड मॉपअप बहुत ज्यादा रिस्की है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए, जो भी कॉलेज आपको मिलता है आफ्टर राउंड 2 आप एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए। केस 3 है जिनको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिला है इन राउंड 2। तो राउंड 1 में आपको कोई सीट नहीं मिला था बट राउंड 2 में भैया मुझे पहली बार सीट मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा, 5000 आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है। तो सबसे पहले आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, डब्ल्यूबीजी के वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट होगा ये। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा जो कॉलेज का आएगा, ये भी डब्ल्यूबीजी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, डब्ल्यूबीजी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। एंड देन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, जो भी आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे एंड रिपोर्टिंग करके आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फीस आपको देना है, देके आप एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देके एडमिशन नहीं कंप्लीट कराते आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। इफ यू डोंट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का फीस नहीं देते तो फिर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल कॉलेज, आप भी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग क्या है भैया, तो ये भी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है केस 4, जिन्होंने आइदर चॉइस फिलिंग बहुत ही घटिया किया है कि उनको सीट नहीं मिला, एंड सेकंड है कि इनका रैंक बहुत ज्यादा है, रैंक अगर आपका 50,000 के ऊपर है तो हो सकता है आपको कुछ नहीं अलॉट हुआ है पास 2 राउंड में। तो इनको क्या करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो वैसे भी कुछ नहीं मिला, तब का होने का कुछ डर नहीं है। मॉपअप रिस्क इसलिए है क्योंकि मॉपअप बेसिकली लॉटरी की तरह है, अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आपका राउंड 2 का सीट चला जाता है। तो अगर आपको मॉपअप में कुछ नहीं मिलता है ना तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, राउंड 2 का सीट भी आपके हाथ से चला जाएगा। बट आपको तो कुछ मिला ही नहीं है राउंड 1 2 में, तो आपको कोई डर नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप में। एंड
नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। मेरा टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं आप, तो मैं पूरा स्मूथली आपका एडमिशन करा दूंगा। जैसे मैं पहले बोला कि हमारा एमओयू साइन है एलविन लर्निंग का हर एक प्राइवेट कॉलेज के साथ, तो आपका प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट रिफंड ऑफ डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस। तो जितना रजिस्ट्रेशन फी होता है ये नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो भी आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। सो भैया मुझे जो सीट मिला मुझे नहीं पसंद है, मुझे रिफंड लेना है, कितना मुझे रिफंड मिलेगा? अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिए थे 5000 बट डोंट वांट टू ज्वाइन और कंटिन्यू, देन यू नीड टू अप्लाई इन दैट इंस्टीट्यूट फॉर रिफंड। तो फिर आपको उस इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप विथड्रॉ कर लेते टाइम पे तो फिर आपको तो डब्ल्यूबीजी बोर्ड ही रिफंड दे देगा, बट अगर कुछ दिन हो जाता है, इफ यू पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस इन राउंड 1 बट डोंट वांट टू टेक कॉलेज नाउ, तो अगर आप राउंड 2 से पहले विथड्रॉ कर लेते या राउंड 2 के बाद भी अगर आप विथड्रॉ कर लेते तो आपको रिफंड मिल जाएगा 5000 विद इन 60 डेज, विद इन 60 to 90 डेज फ्रॉम डब्ल्यूबीजी बोर्ड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो अगर आप डब्ल्यूबीजी राउंड 2 के बाद विथड्रॉ कर लेते हैं तब तो सही है, फिर आपको डायरेक्ट रिफंड मिल जाएगा। राउंड 2 के बाद मान लीजिए मॉपअप भी हो गया, उसके बाद आपको मन हुआ कि भैया मुझे विथड्रॉ करना है, देन फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा डायरेक्टली, देन फिर दूसरा प्रोसेस है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैक्सिमम देखिए इसी चीज के लिए स्टूडेंट्स का पैसा वेस्ट होता है। मुझे भी अपने टाइम पे नहीं पता था ये चीज, ठीक है, मैं अभी रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता था अपने टाइम पे। मैं डब्ल्यूबीजी 2021 में मुझे आईएम में सीएस मिला था, अराउंड 3.5 मेरा रैंक था, ऑल इंडिया रैंक। तो मेरा इसके बाद मैंने ड्रॉप ले लिया, तो इसमें मैंने 5000 दे दिया था कॉलेज को, बट मैंने फिर रिफंड नहीं ले पाया टाइम पे, तो मेरा 5000 बर्बाद हो गया। बट आप रिफंड ले सकते हैं, आप ये गलती नहीं करना है। एंड उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था 22 में, तो फिर मुझे एनआईटी मिल गया। बट मेन जो चीज है कि मुझे 5000 ये अभी तक वापस नहीं मिला आईएम से। तो तब आईएम आपका डब्ल्यूबीजी के थ्रू लेता था, अभी तो सेपरेट हो गया, आईएम अलग से एग्जाम कराता है। पहले आपको क्या करना है, रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक वेबसाइट पे, मैं आगे दिखाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी, गूगल ऑफ रॉय चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में। तो भैया रिफंड अमाउंट ना मिलेगा हमें पहली बार। अगर आप बाद में रिफंड लेते हैं ना, मान लीजिए आपका मॉपअप हो गया, उसके बाद आपको मन हुआ कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो आपको फिर एक डिडक्शन होगा 4000 रिफंड मिलेगा आउट ऑफ 5000। तो 4000 आपको रिफंड मिलेगा। ये 4000 आपको कैसे लेना है, तो जो मैंने फॉर्म बोला ना, ये फॉर्म को आपको फिल करना है, इंक्लूडिंग योर रोल नंबर, एलोटेड इंस्टीट्यूट, डिपॉजिटेड अमाउंट एंड रीजन, रिपोर्टेड बट नॉट कंप्लीटेड एडमिशन फॉर्म में आपको लिखना है। देन आपको उसके साथ कैंसिल चेक आपको एक अपलोड करनी है, या फिर आपका बैंक अकाउंट का पासबुक, ये बेस्ट रहेगा। पासबुक इमेज आप अपलोड कर दीजिए, जो आप अकाउंट का डिटेल्स देंगे उसी अकाउंट में आपको रिफंड मिलेगा कॉलेज से। उसके बाद आपको डब्ल्यूबीजी का एडमिट कार्ड अटैच करना है। देन आपको जो भी सीट मिला था, फाइनल प्रोविजनल एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर भी आपको अटैच करना है। एंड देन आपको ये स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट आपको करना होगा। अगर आपको 4000 रुपीज वापस चाहिए इन अ सील्ड एनवेलप, तो सील्ड एनवेलप में आपको डब्ल्यूबीजी बोर्ड का एड्रेस लिख के आपको स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट पे आपको भेजना है, पोस्ट ऑफिस से जाके आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप राइट रिफंड एप्लीकेशन फॉर डब्ल्यूबीजी सीट एक्सेप्टेंस फी, तो ये आपको लिखना है एनवेलप के ऊपर बड़ा बड़ा करके, ताकि उनको नजर आए। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही वो लोग फेंक देंगे तो आपको नहीं रिफंड मिलेगा। ये प्रोसेस अगर आप सही से करते तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं बोल रहा था, ये फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेना है। इसका पीडीएफ आपको डब्ल्यूबीजी वेबसाइट पे, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे आप सर्च करिए गौरव रॉय, GOURAV, तो फिर आपको मिल जाएगा गौरव रॉय चैनल पे। तो इसको प्रिंट करके डेट वगैरह सारा डिटेल्स भरना है इसमें, आपका अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC, लास्ट इंस्टीट्यूट, कितना अमाउंट डिपॉजिट एंड क्यों आपको रिफंड चाहिए, जैसे मैंने बोला ना इधर। तो ये रीजन आपको लिखना है कि रिपोर्टेड बट नॉट कॉम्प्लीटेड एडमिशन। तो ये सारा करके तो आप फिर इस एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर दीजिए, देन आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आपने सितंबर से फरवरी के अंदर एप्लीकेशन डाला है तो आपको मार्च तक रिफंड मिल जाएगा, 31 मार्च तक। एंड अगर आपने मार्च से अगस्त तक एप्लीकेशन डाला है तो आपको 30 सितंबर तक रिफंड मिलेगा। तो 2 टाइम में आपको रिफंड मिलेगा, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो 4000 आपको रिफंड मिल जाएगा थ्रू NEFT सिस्टम। ठीक है, NEFT सिस्टम पे आप जो भी अकाउंट डिटेल्स देंगे उस अकाउंट में आपको ट्रांसफर किया जाएगा डब्ल्यूबीजी बोर्ड के थ्रू, और कोई मोड से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। भैया डब्ल्यूबीजी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग क्या होता है, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में। ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, ठीक है, ये इंडिविजुअल कॉलेज कैंपस में होता है, ये कोई अलग से ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं होता, ये इंडिविजुअली कॉलेज कराता है अपने कॉलेज कैंपस में। नोटिस रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कम्स इन ईच कॉलेज वेबसाइट, सेपरेट डेट्स फॉर सेपरेट कॉलेजेस। तो जादवपुर का अलग डेट होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अलग डेट होगा, KGEC का आपका अलग डेट होगा। तो हर एक कॉलेज वेबसाइट पे आपको नजर रखना है, उसमें आपको नोटिस आएगा। तो जनरली टेक्स प्लेस आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ डब्ल्यूबीजी राउंड 2। तो राउंड 2 मान लीजिए अगर अगस्त एंड में हुआ तो अक्टूबर एंड में आपको डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा। जादवपुर के वेबसाइट पे नजर रखना है, KGEC के वेबसाइट पे आपको नजर रखना है, CU के वेबसाइट पे आपको नजर रखना है। हर एक कॉलेज का एक वेबसाइट होता है, तो उसमें आपको नजर रखना है। एंड बीटर कॉलेज आपको मिलता है मच लो रैंक, एंड इसमें आपको बेसिकली कैंडिडेट्स मस्ट फिजिकली रिपोर्ट टू द कॉलेज विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज जाना पड़ेगा, एंड उधर ही ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होगा, ऑन द स्पॉट होगा, डॉक्यूमेंट चेक, एलिजिबिलिटी कंफर्म। एंड अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको फिर विद इन
1 to 2 डेज एडमिशन लेके फीस पेड इमीडिएटली सीट इज अलाउड। एडमिशन लेके फिर 1-2 दिन के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इट इज नॉट कंडक्टेड बाय डब्ल्यूबीजी बोर्ड, ये अलग से खुद आपका सारा गवर्नमेंट कॉलेज कराता है। तो ये कंडक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल कॉलेजेस एंड हेल्थ फिजिकली एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज कैंपस। रिस्पेक्टिव कॉलेज कैंपस में ये इंडिविजुअली होता है, हर एक कॉलेज का अलग अलग डेट पे होगा, तब सारे कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जेयू, सीयू, केजीसी सब में आपको मिल जाएगा। तो सब में आपको लो रैंक पे भी बेटर बेंच मिल रहा होगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का आपका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल के लिए 2687 to 2.6 के तक आपको मिला है। नॉर्मल काउंसलिंग में अराउंड 2K या 1.5 के तक सारा खत्म हो जाता है जादवपुर का ब्रांचेस, बट इसमें आपको 500 से 1000 रैंक ज्यादा जाता है एंड आपको डिसेंट ब्रांच भी मिला है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप सिविल की बात करें 1.8 के तक गया था सिविल, एंड आपका देन मेटालर्जी 1.6 के तक गया था। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग उतना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट फूड टेक गया था 2.7 के ऑलमोस्ट। 500 to 1000 रैंक जनरल में मिलता है बेनिफिट आपको, एंड बाकी कैटेगरी में तो और ज्यादा मिलेगा। बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स को तो जरूर जाना चाहिए, उसमें आपको भर भर के बेनिफिट मिलेगा। एंड जादवपुर थोड़ा हाई डिमांडिंग रहता है, बट आपका CU, KGC ये सब में आपको और ज्यादा रैंक अराउंड 2-3 हजार रैंक का डिफरेंस मिल जाएगा आराम से हर एक ब्रांच में। लोअर ब्रांचेस के लिए तो 5-6 हजार का भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट कॉलेज सीट्स आर अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा। तो अगर आप वेस्ट बंगाल का होम स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट भी है, बट आपका जब सीट अलॉटमेंट आएगा ना, उस पर ऑल इंडिया कोटा आपका लिखा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज जनरल। तो अदर स्टेट स्टूडेंट जो भी कैटेगरी से, उससे फर्क नहीं पड़ता। अदर स्टेट स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स को जनरल कंसिडर किया जाता है। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। तो सर्टिफिकेट बस होम स्टेट स्टूडेंट्स को दिखाना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेप्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अदर स्टेट स्टूडेंट्स कांट अप्लाई। तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स बस जादवपुर एंड कलकत्ता के लिए अप्लाई कर सकते। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 100% सीट रिजर्व होता है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए यूनिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बट हाँ, जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें सारे लोग एलिजिबल है, उसमें सारे स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलता है। तो बाहर वाले स्टूडेंट्स को भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन है फॉर होम स्टेट स्टूडेंट। जब भी आप कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको PDF फॉर्मेट में ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। अगर आप फोन लेके जाएंगे ना, कॉलेज अथॉरिटीज की स्क्रीनशॉट देख लीजिए इधर है, वो सब अगर करेंगे तभी आपको कॉलेज से भगा दिया जाएगा ना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट्स और फोटोग्राफ्स ऑफ द स्क्रीन एक्सेट्रा नॉट एक्सेप्टेबल एज एनी वैलिड डॉक्यूमेंट। आपको वेबसाइट पे जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको आपको प्रिंट कराना है थ्रू द प्रिंट लिंक। एंड ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी सीट अगर वैकेंट रह गया, मान लीजिए SC ST OBC सीट्स अगर खाली रहेगा ना, तो फिर जनरल में कन्वर्ट नहीं होता। एंड फाइनली WBG काउंसलिंग का ऐसा शेड्यूल आएगा, ये 2024 का शेड्यूल है। तो 2025 का भी शेड्यूल आएगा। जब भी आएगा मैं टेलीग्राम चैनल गौरव रॉय पे अपलोड कर दूंगा, तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मिल रहा होगा अपडेट। एंड इधर ऐसे लिखा होगा कि कब आपको चॉइस फिलिंग करना है, डिटेल को शेड्यूल को आपको ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप शेड्यूल फॉलो करके सब प्रोसेस करते हैं तो आपको पूरा काउंसलिंग एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा। एंड सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, गौरव रॉय NIT DGP। इसमें आपको सारा अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएगा। एंड ये QR कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा काउंसलिंग बढ़िया सबका हो जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आएगा, शॉर्ट्स आएगा, टाइम टू टाइम आपको देखना है। आपका एक भी प्रोसेस मिस नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नहीं।